अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नंबर ग्रुप के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ सिखाऊंगा। होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप बहुत ही अहम ग्रुप है, तो इसका सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अलाइनमेंट ग्रुप और फंड ग्रुप के बारे में वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ ये ख़ास वीडियो। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। मैं हूँ शहजाद जमान, आपका टीचर। वेलकम टू शहजाद क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास इधर ही नंबर ग्रुप में जो हमारे पास है वो है जनरल। जनरल के साथ हमारे पास एक ब्लैक बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास बहुत ही लंबा लिस्ट आ गया। इस लिस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ सिखाऊंगा। ये लिस्ट हमारे पास मौजूद है। जब मैं मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करूं तो ये हमारे पास इस तरीके से शो होगा। ये बिल्कुल सेम इसकी तरह है जो पहले मैंने आपके साथ शो किया। बिल्कुल सेम चीज़ें ये इधर भी है, तो मैं इधर से आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा हमारे पास जो है जनरल। जनरल जो हमारे पास है, इधर हमारे पास भी जनरल है। तो आपने जनरल का मतलब ये है कि जो भी डेटा हम टाइप करते हैं वो सेम इस तरीके से आ जाए जिस तरीके से हम टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पर इधर मैंने एक कॉलम को बनाया अमाउंट, तो मैं जो भी इधर ही टाइप करता हूँ तो हमारे पास बिल्कुल शो होता है वो इस तरीके से। तो बिल्कुल इस तरीके से ये हमारे पास शो होता है नंबर की फॉर्मेट में, सिंपल तरीके से। जिस तरीके से मैंने टाइप किया उसी तरीके से आ गया, सिंपल तरीके से। अब आपने इसके अंदर बहुत ही फॉर्मेटिंग लगाना है, डेटा को अलग अलग तरीके से आपने इसको शो करना है। तो आपने कैसे शो करना है, तो आपने फर्म इसके अंदर परसेंटेज की सिंबल लगाना है, करेंसी लगाना है पाकिस्तान की या इंडिया की वगैरह जो भी मुल्क हैं आपके, इसकी करेंसी आपने इसके साथ लगाना है। मुख्तलिफ किस्म की टिप्स एंड ट्रिक हैं, डेटा को अलग अलग तरीक़ों से आप शो कर सकते हैं। तो ये आपने कैसे शो करना है तो मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ अब सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इधर ही जर्नल के साथ ये हमारे पास ब्लैक की बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास लिस्ट आ गया। इस लिस्ट में हमारे पास सबसे नीचे हमारे पास है मोर नंबर फॉर्मेट, पर मैंने क्लिक किया तो ये लिस्ट हमारे पास ओपन हो गया। ये लिस्ट आपने शॉर्टकट के जरिए ओपन करना है, तो आपने Ctrl+1 बटन को आपने कीबोर्ड में ओपन करना है तो हमारे पास ये लिस्ट ओपन हो गया। या आपने इधर ही क्लिक करना है, बाहर जो जो हमारे पास सिंबल बना हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है तो इधर है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास है वो है जनरल। जनरल में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल जो हमारे पास डेटा है वो इस तरीके से वो जनरल में है। जनरल में हमारे पास सिंपल डेटा है, जिस तरीके से हम टाइप करते हैं इस तरीके से हमारे पास शो होता है। तो अब आपने मैं इसको इस तरीके से इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने इधर ही क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट पर मैंने क्लिक किया, अब हमारे पास ये आ गया। अब दूसरे जो हमारे पास है वो है नंबर। नंबर पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से एक टूल्स आ गया। इस टूल का मतलब यह है, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है डिसिमल प्लेसेस। आपने डिसिमल को ऐड करना है या नहीं ऐड करना है तो आपने इस तरीके से आप इधर ही इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने डिसिमल को ऐड करना है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसकी प्रीव्यू आपने चेक करना है, ये जो हमारे पास सिंपल ऊपर लिखा हुआ है ये इसकी प्रीव्यू है। जो भी आप काम करते हैं वो आपको इधर ही शो होगा। तो मैंने इस तरीके से इससे डिसिमल को बिल्कुल रिमूव किया तो हमारे पास डेटा इस तरीके से सिंपल तरीके से आ गया। अब हमारे पास है इसके अंदर यूज 100 सेपरेट कामा, तो मैंने इस पर चिक लगाया तो हमारा पास डेटा जो है वो इस तरीके से शो होगा। इस तरीके से इसके जो पहला डिसिमल है इसमें कामा आ गया। अब आपने इसको दोबारा ही चेंज करना है तो आपने इधर ही होम टैब पर आना है। होम टैब पर आने के बाद आपने इसको जर्नल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से जो मैंने टाइप किया है इस तरीके से आ गया। जर्नल फॉर्मेट में हमारे पास इस तरीके से है जिस तरीके से हमने बिल्कुल सेम को टाइप किया है। अब मैंने नंबर पर क्लिक किया। नंबर पर क्लिक करने के बाद इधर हमारे पास कुछ सिंबल है। मैं अब डेटा में मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डेटा है, इसमें मैं कुछ नेगेटिव की सिंबल जो हमारे पास है वो मैं ऐड करता हूँ। तो मैंने इस तरीके से कुछ टेक्स्ट को नेगेटिव एंटर किया।
अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पर मैंने क्लिक किया, जनरल नंबर ग्रुप पर मैंने क्लिक किया, मोर नंबर फॉर्मेट पर मैंने इस तरीके से क्लिक किया, नंबर पर मैं आ गया। अब मैंने इसको रेड कलर में जो हमारे पास नेगेटिव की सिंबल है, जो भी डेटा हमारे पास नेगेटिव में टाइप है वो मैं रेड कलर में शो करता हूँ, तो मैंने इस तरीके से इसको क्लिक किया और ओके बटन पर मैंने क्लिक किया। ये इस तरीके से हमारे पास शो हो गया। अब इससे नेगेटिव की सिंबल तो रिमूव हो गया, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने इस तरीके से इस पर क्लिक किया तो हमारे पास फार्मूला बक्स में आ गया, फार्मूला बार में आ गया, इसके साथ नेगेटिव की जो हमारे पास सिंबल है ये मौजूद है। इधर तो हमारे पास बज़ाहिर ये रिमूव है, हाइड है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास फार्मूला बार में ये शो होगा। अब ये हमारे पास डॉट के बाद दो डिसिमल आ गया, तो अब आपने इसको इस तरीके से मिसाल के तौर पर आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास डिसिमल है, तो आपने इस तरीके से इसको डिक्रीज करना है, या आप इस तरीके से इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको डिक्रीज किया। अब आपने इसको सिंपल हालत में अब आना है, तो आपने इस तरीके से इधर ही क्लिक करना है, आपने जर्नल में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ये आ गया सिंपल की फॉर्म में। बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+1 को मैंने प्रेस किया, नंबर फॉर्मेट ये जो हमारे पास है वो ओपन हो गया। अब तीसरा नंबर जो हमारे पास है जनरल और नंबर, ये तो हो गया, इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। अगर फिर भी मसला है तो आप कमेंट में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। तो तीसरा जो हमारे पास है वो है करेंसी। आपने अपनी मुल्क की जो हमारे पास करेंसी है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की रुपीस है, इस तरह जो भी आपकी मुल्क है, तो आप अपनी मुल्क के मुताबिक करेंसी लगाना चाहते हैं, इसकी सिंबल लगाना चाहते हैं, तो वो आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो पहला है डिसिमल प्लेसेस, तो आपने डिसिमल को रिमूव करना है, या 2 करना है, 1 करना है, 3 करना है, जितना भी आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल 0 करता हूँ, तो हमारे पास ऊपर इसकी प्रीव्यू है। जिस तरीके से मैंने नंबर को आपको डिटेल के साथ सिखाया, इस तरीके से करेंसी है, सिर्फ आपने इसको चेंज करना है। इधर हमारे पास सिंबल है, तो अब आपने इसको करेंसी में टाइप करना है। तो अब आपने इसको डायरेक्ट मिसाल के तौर पर आप भी टाइप कर सकते हैं। मैंने आर एस को टाइप करना है, पाकिस्तान की जो हमारे पास है, मैंने इस तरीके से इसको RS, या आप रुपीस भी टाइप कर सकते हैं, पाकिस्तान की जो हमारे पास रुपीस है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास रुपीस है पाकिस्तान की। तो मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया, मैंने ओके पर क्लिक किया, तो हमारे पास आ गया डेटा के साथ करेंसी। पाकिस्तान की जो हमारे पास करेंसी है वो सिंबल भी आ गया। आप इंडिया की भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, अमेरिका भी ऐड कर सकते हैं, रूस का भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका मुल्क है वो अपनी मुल्क के मुताबिक डेटा के अंदर मुल्क का करेंसी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास करेंसी कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे जाता हूँ। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी ऑप्शन से पहले आपने ये बात को याद रखना है कि ये मैंने जो करेंसी नंबर के साथ ऐड किया, ये बिल्कुल नंबर और करेंसी बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। करेंसी नंबर के साथ बिल्कुल नजदीक अटैच इस तरीके से आ गया। अब अकाउंटेंसी में इसमें क्या फर्क है? अकाउंटेंसी में ये फर्क है कि मिसाल के तौर पर मैं इधर ही डेटा को टाइप करता हूँ जल्दी के साथ। मैंने इस तरीके से इधर ही डेटा को टाइप किया, इस तरीके से मैंने डेटा को टाइप किया। अब मैं इस पर अकाउंटेंसी में आपको सिखाऊंगा कि अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। तो मैंने इधर एक क्लिक किया, मोर नंबर फॉर्मेट पर मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब आगे आने के बाद मेरे पास अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी और करेंसी में फ़र्क किया है, अब जानेंगे ये फ़र्क बहुत ही डिटेल के साथ। ये लफ्ज़ हमारे पास कॉमन आता है डिसिमल प्लेसेस। डिसिमल प्लेसेस मैंने आपको सिखाया कि आपने डिसिमल प्लेसेस को ऐड करना है या नहीं करना है। नंबर के बाद आपने कितने बार जीरो को ऐड करना है, इसको हम डिसिमल प्लेसेस कहते हैं। अब आपने सिंबल को अकाउंटेंसी में आपने बिल्कुल इस तरीके से सिंबल लगाना है जिस तरीके से आपने करेंसी में लगाया। करेंसी में आपने लगाया तो आप अकाउंटेंसी में भी इस तरीके से लगा सकते हैं। जो भी आपकी अकाउंटेंसी पाकिस्तान या रूस या चाइना या इंडिया के मुताबिक है वो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब इसमें फ़र्क किया है, ये हमारे पास अकाउंटेंसी है और ये हमारे पास करेंसी है। करेंसी में जो हमारे पास करेंसी का जो सिंबल है वो नंबर के साथ बिल्कुल अटैच है। अकाउंटेंसी में जो हमारे पास अकाउंटेंसी का जो सिंबल है वो नंबर से अलग है। ये फर्क है। अकाउंटेंसी में जो हमारे पास सिंबल है वो नंबर से अलग है। एक करेंसी में जो हमारे पास सिंबल है वो नंबर के साथ नजदीक आता है। ये फर्क है, इतना मुश्किल काम इसके अंदर बाकी नहीं है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया अकाउंटेंसी एंड करेंसी का डिफरेंट।
तो मैं आपको सिंपल तरीके से इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, तो हमारे पास ऊपर शो हो गया करेंसी की, एक करेंसी की फॉर्म में है ये सेल जो हमारे पास सेलेक्ट है, ये करेंसी की फॉर्म में है। तो मैंने इसको जनरल की फॉर्म में करना है, बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने टाइप किया है इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ अगला पॉइंट के लिए। तो मैंने मोर नंबर फॉर्मेट पर इस तरीके से क्लिक किया। अब हमारे पास बात आ गया डेट की। डेट मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इधर ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, जर्नल को मैंने इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 01/01/2025 ये हमारे पास डेट की फॉर्मेट है। तो मैंने इस तरीके से डेट को टाइप किया, इस तरीके से मैंने डेट को टाइप किया, दरमियान में मैंने इसको इस तरीके से स्लेश दिया। अब आपने इस डेट को कन्वर्ट करना है कोई और फॉर्मेट में, तो आपने कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो एरिया आपने सेलेक्ट करना है, वो डेट आपने सेलेक्ट करना है। मैंने Ctrl+1 को प्रेस किया तो हमारे पास आ गया फॉर्मेट सेल। ये फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की है Ctrl+1। अगर आपसे किसी ने सवाल किया तो आप Ctrl+1 इसको जवाब देंगे। तो मैंने इधर ही क्लिक किया डेट पर, तो हमारे पास आ गया बहुत ही लंबा लेस डेट के बारे में। डेट की जो हमारे पास फॉर्मेट है, मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेट है, तो आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मेट है ये इस पर अप्लाई है। दूसरे जो हमारे पास फॉर्मेट है वो ये है कि आपने डे को बिल्कुल सेम तरीके से, और महीना को आपने जनवरी फरवरी मार्च इंग्लिश की फॉर्म में इसके साथ आपने टाइप करना है। तो आप ये फॉर्मेट भी आप सेलेक्ट करें, जो फॉर्मेट आपने इसके अंदर सेलेक्ट करना है वो आप आसानी के साथ इधर ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पास 1 जनवरी इंग्लिश में आ गया 2025। तो ये फॉर्मेट मैंने इस पर अप्लाई किया। अब हमारे पास जो इसके बाद है वो है टाइम की फॉर्मेट। तो मैंने इधर इसके नीचे मैं आपको टाइम की फॉर्मेट भी ये सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर इस तरीके से मैंने इसको टाइप किया PM 5 PM। अब ये हमारे पास एक फॉर्मेट है, तो मैंने Ctrl+1 को प्रेस किया। Ctrl+1 को मैंने प्रेस करने के बाद मैंने टाइम पर क्लिक किया, तो इस तरीके से हमारे पास टाइम भी आ गया। बहुत ही टाइप फॉर्मेट हमारे पास टाइम की भी मौजूद है, तो आपने जो भी लगाना है तो वो आसानी के साथ लगा सकते हो। मैं ये अप्लाई इस पर करता हूँ, तो मैंने अप्लाई किया, तो हमारे पास इसके जो सेकंड की भी बटन है वो भी इसके साथ आ गया। 00 जो हमारे पास मौजूद है ये भी आ गया। अब आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया, बिल्कुल मैंने सेम जर्नल को इसको कन्वर्ट किया। तो अब हमारे पास अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है, वो ये है। मिसाल के तौर पर मैंने Ctrl+1 को प्रेस किया, तो हमारे पास अगला पॉइंट है वो है परसेंटेज की। अब परसेंटेज की बात आ गया। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डेटा है। अब मैंने इस डेटा के साथ परसेंटेज की सिंबल को लगाना है, तो आपने कैसे लगाना है, तो आपने इस तरीके से Ctrl+1 को प्रेस करना है, या आपने मोर नंबर फॉर्मेट पर आपने क्लिक करना है होम टैब के अंदर। तो आपने इधर ही परसेंटेज पर आना है। परसेंटेज पर आप आगे, तो आपने इसको कैसे लगाना है, डिसिमल प्लेसेस आपने लगाना है या नहीं लगाना है, तो मैंने नहीं लगाना है। तो मैंने इस तरीके से इसको परसेंटेज किया। ये हमारे पास डबल हो गया, इसको ज़रब हो गया 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज बराबर है 100 की। तो इस तरीके से आप परसेंटेज की सिंबल भी इसके अंदर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैं अब आपको ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, तो आपने इसको ज़रूर सीखना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेल है, इतना सेल के साथ इतना मैंने सेल सेलेक्ट किया। इस सेल में हमारे पास परसेंटेज की सिंबल आना चाहिए सबसे पहले। ये जो हमारे पास मैंने सेलेक्ट किया, ये तो हमारे पास इधर ही शो होता है जनरल में। तो मैंने इधर ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इस परसेंटेज पर क्लिक किया, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मोर नंबर फॉर्मेट पर आपने क्लिक किया, परसेंटेज पर आपने क्लिक किया, डिसिमल को मैंने बिल्कुल 0 किया और ओके किया। अब मैं जो भी डेटा इसके अंदर टाइप करता हूँ, तो हमारे पास इसके साथ परसेंटेज का सिंबल खुद बहुत इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास परसेंटेज की सिंबल आता है। बहुत ही आसान तरीके से, इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास अब मैं इसको जनरल की फॉर्मेट में बिल्कुल जो हमारे पास सेम है इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया। अब हमारे पास जो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वो है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की मतलब ये है कि आपने जो आपके साथ डेटा है वो आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डेटा है, तो मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+Enter के साथ मैंने सब में फिल किया। फिल करने के बाद मैंने इसको जनरल में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास डेटा है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 को मैंने प्रेस किया।
तो आपने इसको फ्रिक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट सकते हैं, साइंटिफिक की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है तो वो भी आप इस तरीके से इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइंटिफिक की फॉर्म में। तो मैंने इस तरीके से इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं अब इसको कन्वर्ट करता हूँ इस जनरल। तो जनरल में मैंने इसको कन्वर्ट किया, इस तरीके से हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट की। टेक्स्ट की हमारे पास बहुत ही अहम ऑप्शन है। ये जो हमारे पास नंबर है, नंबर, ये मैंने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो मैंने इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया। अब ये हमारे पास नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। बज़ाहिर तो ये नंबर है लेकिन एक्सेल ये टेक्स्ट शो करेगा। मिसाल के तौर पर इस तरीके से मैंने इसको टाइप किया, सॉरी इस तरीके से मैंने इसको टाइप किया और इसको मैंने कन्वर्ट किया टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से। तो अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ आपको इसके अंदर फार्मूला, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो हमारे पास ऊपर है ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट की फॉर्म में है। बज़ाहिर तो ये नंबर है लेकिन एक्सेल ये टेक्स्ट शो करेगा, इस वजह से इस पर फार्मूला भी काम नहीं करता है। तो इस तरीके से आपने मिसाल के तौर पर ज़ीरो को ऐड करना है एक्सेल के अंदर, तो आपने कैसे ऐड करना है, तो आपने इस तरीके से ऐड करना है। मिसाल के तौर पर 0 333 92 94 54, ये हमारा व्हाट्सअप की नंबर है। तो मैंने इस तरीके से बाहर क्लिक किया तो हमारे पास जीरो जो है वो हाइड हो गया। अब आपने जीरो को ऐड करना है तो आपने कैसे ऐड करना है, ये बहुत ही अहम ट्रिक है, बहुत ही अहम ट्रिक है। तो आपने इस तरीके से ऐड करना है कि आपने मिसाल के तौर पर जिधर भी आपने जीरो को ऐड करना है वो एरिया आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इधर ही आना है या आपने कीबोर्ड में कंट्रोल 1 को प्रेस करना है। कंट्रोल 1 को प्रेस करने के बाद आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है और ओके करना है। अब आप जीरो ऐड करें तो आपके साथ जीरो भी ऐड होगा। तो मेरे साथ इस तरीके से जीरो भी आ गया, नंबर से पहले आपके साथ जीरो भी आ सकता है अगर आपने ये ट्रिक इस तरीके से, तो हमारे पास जीरो भी आ गया, ये क्लियर हो गया। दूसरा इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बहुत ही लंबा प्रॉब्लम है। वो ये है कि मिसाल के तौर पर जनरल में मैंने इस तरीके से टेक्स्ट को टाइप किया, इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को टाइप किया, जब मैंने बाहर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से टेक्स्ट आ गया। नंबर भी, नंबर को मैंने नंबर को कन्वर्ट किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। जब मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ तो हमारे पास वो जीरो में शो होता है, बाकी हमारे पास जीरो में शो होता है। ये तो मसला हमारे पास आता है। तो आपने इसको कैसे रिमूव करना है, तो आपने जिधर भी इतना लंबा एंट्री करना है तो वो एरिया आपने सेलेक्ट करना है, इसको इस तरीके से आपने क्लिक करना है, मोर नंबर फॉर्मेट पर आपने क्लिक करना है, टेक्स्ट पर आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब आपने जितना भी लंबा डेटा को आपने इसके अंदर टाइप करना है तो आप आसानी के साथ इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, कोई भी मसला आपके साथ शो नहीं होगा। इस तरीके से ये जो मैंने आपके सामने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, ये इतना कितना लंबा टेक्स्ट मैंने एक सेल के अंदर एंटर किया, तो वो आप आसानी के साथ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो ये मैं कन्वर्ट करता हूँ इस जनरल, तो मैंने जनरल को कन्वर्ट किया। अब मैं आपको आगे अगले जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, मोर नंबर फॉर्मेट, वो है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर आपने स्पेसिफिक एक खसूसी जो चीज़ आपने लगाना है वो आप भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो है जिप कोड है या पाकिस्तान की जो हमारे पास +92 +91, ये कोड जो हमारे पास नंबर से पहले लगा हुआ होता है, ये आप भी आसान तरीके से लगा सकते हैं। इसका इतना काम ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि वो हम कस्टम के साथ भी लगा सकते हैं। कस्टम, अब हमारे पास आ गया बात कस्टम की। कस्टम की बहुत सा ज़्यादा ट्रैकिंग है, ये इस पर मैं 1 2 3 वीडियो आपको ज़रूर इंशाल्लाह तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो अब बात आ गया कस्टम की, तो मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाऊंगा कस्टम की। मिसाल के तौर पर ये मैंने इधर ही टाइप किया नेम, इसके बाद मैंने टाइप किया फादर नेम, इसके बाद मैंने टाइप किया क्लास, इस तरीके से मैंने क्लास को टाइप किया। इसके बाद मैंने इधर ही टाइप किया एम्प्लॉय या स्टूडेंट आईडी, मिसाल स्टूडेंट आईडी मैंने इस तरीके से प्रेस किया।
अब मुझे इसके सामने बिल्कुल इक्वल लाइन लगाना है, तो आपने कैसे लगाना है, तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+1 आपने प्रेस करना है, कस्टम पर आपने क्लिक करना है, जर्नल जो हमारे पास है आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने @ के सिंबल आपने लगाना है, इसके साथ आपने मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को लगाना है, बस एक डॉट जो हमारे पास ग्रेटर देन सिंबल की बटन पर मौजूद है आपने इसको प्रेस करना है और ओके की बटन आपने क्लिक करना है, तो ये हमारे पास आ गया। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से, इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की टेक्स्ट के अंदर भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नंबर है, कुछ नंबर है, इसके पहले मैं इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मुल्क कंट्री के जो हमारे पास कोड होता है वो मैं लगाना चाहता हूँ। तो आपने कैसे लगा, तो वो आपने इस तरीके से लगाना है कि आपने इस डेटा को सेलेक्ट करना है, Ctrl+1 आपने प्रेस करना है, Ctrl+1 मैंने प्रेस किया तो आपने कस्टम पर आना है, कस्टम पर मैंने क्लिक किया तो आपने इधर ही क्या करना है कि आपने सबसे पहले शिफ्ट के साथ आपने डबल इन्वर्टेड कामों को प्रेस करना है। हमारे पास जो पाकिस्तान की जो हमारे पास कंट्री है, इसकी कोड जो हमारे पास है 92 है मिसाल के तौर पर, बहानों में इसका हमारे पास नंबर से पहले जो हमारे पास कोड है वो ये है। तो अब आपने एक शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कामों को प्रेस तो फिर हुई प्रेस करना है। इसके बाद आपने हैश का सिंबल को लगाना है, हैश, ये हैश जो हमारे पास है ये जाहिर करता है नंबर, तो अब आपने इसको ओके करना है। तो हमारे पास इस तरीके से बहानों में सबके सामने आ गया, बहुत ही आसान तरीके से, इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। तो मैं आपको कस्टम के बारे में अगला वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसके साथ मैं आपको ट्रैकिंग के साथ बहुत ही डिटेल के साथ सिखाऊंगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि फायदा किसका है, आपका है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आपके साथ शेयर करूंगा एक सेल का न्यू ट्रैक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।